नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर परीक्षाओं में एक संस्कृति हो गई है पेपर आउट होने की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई है कि सीटीईटी का जो पेपर है वो व्यापक पैमाने पर आउट हुआ था। कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लिखा हुआ है कि सीटीईटी साल्वर गिरोह के सदस्य शिक्षक होंगे निलंबित। पुलिस ने तैयार की रिपोर्ट, बीएसए व शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी चारों आरोपियों पर दर्ज मुकदमे की जानकारी। बहुत सारे ऐसे भी गिरोह के सदस्य हैं जो पहले से ही सरकारी इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर लिखा है कि सरगना है इसके प्रशांत सिंह और जीआईसी अमरोहा में ये लेक्चरर भी हैं। सरगना का सहयोगी है धर्मेंद्र सिंह, प्राथमिक विद्यालय उसरी रायबरेली में कार्यरत है। और सालवर पूजा देवी, प्राथमिक विद्यालय बिंदगी फतेहपुर। और गिरोह का सक्रिय सदस्य है एक कमलेश कौसाम्बी में प्राइमरी अध्यापक है। आगे यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी के दौरान पकड़े गए साल्वर गिरोह के 4 शिक्षक सदस्यों की निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कर्नलगंज पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही शिक्षा निदेशालय व संबंधित जिलों के बीएसए को भेजा जाएगा। इसमें आरोपी शिक्षकों पर थाने में दर्ज मुकदमे व उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी जाएगी। 31 जनवरी को आयोजित सीटीईटी के दौरान साल्वर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने प्रयागराज व गोरखपुर में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से सरगना समेत 3, जबकि एक वांछित आरोपी भी सरकारी शिक्षक है। यहाँ पर लिखा है कि 3 लाख में खरीदा था प्रश्न पत्र, 50-50 हजार में बेचा अभ्यर्थियों को। सीटीईटी पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार कोचिंग संचालक से अहम पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। उसने बताया कि प्रयागराज निवासी सरगना विकास यादव से प्रश्न पत्र की हल कॉपी उसने 3 लाख में खरीदी थी, जिसके बाद इसे लगभग 100 अभ्यर्थियों को 50-50 हजार रुपये में बेचा गया था। इस तरह परीक्षा में सेंधमारी करके करीब 50 लाख रुपए का खेल किया गया। पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ पेपर। पुलिस के मुताबिक कोचिंग संचालक विकास शर्मा व उसके कोचिंग सेंटर के शिक्षक प्रभात ने पहले से तैयारी कर रखी थी। हल किया हुआ पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला। उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को पेपर भेज दिया। कुलदीप ने प्रभात को व्हाट्सएप किया और प्रभात ने चेक किया कि पेपर को हल ठीक किया गया है या नहीं। इसके बाद विकास को दिया गया। विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और एक छात्रों का था और दूसरे छात्राओं का था। एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह का सरगना प्रयागराज का है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है। गिरोह में 2 युवक एटा के भी हैं। इस तरीके की शिकायतें हैं और जो चर्चाएं हैं वो केवल आगरा में ही नहीं है, अलग अलग जिलों में भी सुनने को आई हैं। जैसे मऊ के बारे में समाचार पत्रों में काफ़ी निकला था। इसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर पेपर आउट होने की जानकारी मिली है। ये तो बात हो गई सीटीईटी की। इसके बाद में यहाँ पर कल पेपर हुआ था डीएलएड 4th सेमेस्टर का। लिखा है डीएलएड 4th सेमेस्टर का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। डीएलएड 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। मंगलवार को परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी एक कागज पर अंकित थे। हालांकि डाइट प्रचार ने प्रश्न पत्र अन्य जनपद से वायरल होने की बात कही है। और डीएलएड के बारे में ये नई बात नहीं है। डीएलएड और बीटीसी की जब भी परीक्षाएं होती हैं तो हमेशा से इसका जो पेपर है आउट करवाया जाता रहा है। आप किसी भी समय का समाचार पत्र उठा लीजिए जब ये परीक्षा हुई हो और कोई ना कोई जानकारी आपको डीएलएड की मिल जाएगी। पिछली बार भी पेपर आउट हुआ था, उसके बाद में दोबारा परीक्षाएं करवाई गई। हालांकि कुछ न्यूज़ जो चैनल हैं उनमें ये खबर थी कि ये जो सीटीटी का पेपर है वो रद्द हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सीटीटी इतनी बड़ी परीक्षा है और ये जो परीक्षा है रद्द होगी। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, पहले ही दूसरे अभ्यर्थियों को पता चल गया था। पुलिस ने इसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पेपर भेजा गया था। ये सरगना प्रयागराज जिले का बताया जा रहा है जिसने ऐसा किया। नमस्कार। अगली सूचनाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जीआईसी प्रवक्ता के लिए 5 लाख आवेदन। और नीचे लिखा है कि कृषि
राज्य कृषि सेवा के तहत 564 पदों पर 73,470 उम्मीदवार। राजकीय कृषि सेवा जो परीक्षा है वो 30 मई को होगी। नीचे लिखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीजीआईसी में प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तकरीबन 5 लाख आवेदन मिले हैं। वहीं सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 73,470 अभ्यर्थियों ने दावा किया है। दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूपीपीएससी के कैलेंडर में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित है। प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें महिला वर्ग के तहत 16 विषयों में 482 पद और पुरुष वर्ग के तहत 15 विषयों में प्रवक्ता के 991 पद शामिल हैं। प्रवक्ता का पद जो पद है वो राजपत्रित अधिकारी का पद है। शासन की ओर से जारी साक्षात्कार विलोपन आदेश के तहत इस भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। आपको ये भी बताते चलें कि प्रवक्ता पद यानी कि जीआईसी के लिए पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ऐप है उसमें जो क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं। जो विद्यार्थी कोर्स को ऐड करना चाहते हो तो जाकर के कोर्स वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सभी भर्ती बोर्डों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी तेजी गति से कार्य कर रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की भी डेट घोषित कर दी गई है। प्रवक्ता पद की और मुख्य परीक्षा की भी जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा है एलटी ग्रेड नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यूपीपीएससी ने हिंदी विषय में 543 महिला अभ्यर्थियों की फाइलें भी निदेशालय को भेज दी हैं। लिखा है एलटी ग्रेड हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को हिंदी विषय में चयनित महिला अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी हैं। वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं वो रोक दी गई हैं। अर्हता को लेकर के विवाद है, जैसे इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है हिंदी वालों के लिए और जो कला के अभ्यर्थी हैं उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो लिखा है कि सूत्रों का कहना है कि जिन कारणों से फाइलें रोकी गई हैं उनमें से अर्हता का विवाद शामिल है। आयोग ने विज्ञापन में परीक्षा के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को अर्ह माना था जिनके पास बीएड की उपाधि हो और इंटर में संस्कृत तथा बीए में हिंदी विषय रहा हो। अभी इन विद्यार्थियों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली सूचना खंड शिक्षा अधिकारी के चयनितों का अभिलेख सत्यापन है वो 8 तारीख से होगा। लिखा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 8, 9 और 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेज दी जाएगी। जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार दिन में 2 या 3 नोटिस जारी हो रही हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से बंद है। जानकारी ये मिली है कि जो पीईटी का जो आवेदन आना था उसमें अभी और देरी होगी। उसके बारे में शासन की तरफ से कुछ अनुमति लेनी थी, कुछ अनुमोदन होना था, वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। यूपीएससी को हमेशा से कोई ना कोई बहाना चाहिए जिसकी वजह से भर्तियां रुक जाती हैं। लेकिन शासन को और आयोग को ये जानना चाहिए कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो केवल एक आयोग की तैयारी करते हैं, यानी कि कुछ अभ्यर्थी केवल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी इत्यादि की, तो कुछ विद्यार्थी केवल लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं जो भर्तियां लोक सेवा आयोग से आती हैं। इसी तरीके से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो केवल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की तैयारी करते हैं, समूह गा की भर्तियों की तैयारी करते हैं, वीडियो जूनियर असिस्टेंट लेखपाल इत्यादि की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन जो आने वाली भर्तियां हैं उनको तो छोड़िए, जो पुरानी भर्तियां हैं उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं दी जा रही है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो परिणाम वो अभी तक नहीं आया है। लोअर का मेंस कब तक होगा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। पीईटी का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। अब जो विद्यार्थी हैं लखनऊ में अलग अलग भर्तियों के जो भी विद्यार्थी हैं सब एक हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा टेलीग्राम चैनल एक ग्रुप बन रहा है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ लखनऊ के पीके भवन में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और यह प्रदर्शन अनवरत होगा जब तक पुरानी भर्तियों के बारे में डिटेल्स नहीं मिल जाएगी कि पुरानी भर्तियों का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, पुरानी भर्तियों के जो एग्ज़ाम है पेंडिंग वो कब तक होंगे, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसके बारे में शासन प्रशासन और आयोग को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वो यूपीएससी को बंद करना चाहता है या वो इसको चालू रखना चाहता है और आखिरकार जो यूपीएससी की परीक्षाएं हैं वो कब होंगी।
जैसे ही तारीख निर्धारित हो जाती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होने वाले प्रदर्शन की, वैसे ही मैं आपको लगभग एक सप्ताह पहले सूचित कर दूंगा। इसलिए सभी छात्र जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सूचनाओं का इंतजार करते रहते हैं और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं वो तैयार रहें। इस बार एक एक अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचना चाहिए और पिकअप भवन उसे पहुंचना होगा, तभी यूपी ट्रिपल एससी से कुछ हो पाएगा, नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। पहले समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जो पीईटी का विज्ञापन है वो दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा। दिसंबर तो खत्म हो गया, जनवरी भी खत्म हो गया, फरवरी भी शुरू हो गई। जानकारी ये मिली है कि पीईटी के लिए जो अंतिम अनुमोदन है वो शासन से मिला ही नहीं है और हो सकता है कि अब चुनाव के बाद में ही पीईटी का जो विज्ञापन है वो निकाला जाए, यानी कि अप्रैल और मई की चर्चा है और फिर पता नहीं कब इसकी चर्चा आगे बढ़ जाए। तो इसलिए आप जितने भी विद्यार्थी हैं उत्तर प्रदेश के, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए और जब भी बुला जाए तो सभी अभ्यर्थी लखनऊ पहुँचें। अगली सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती की। लिखा है परीक्षा नियामक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तलब। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को न भरने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी को उपस्थित होने को कहा है। इस मामले को लेकर के दाखिल याचिका में कहा गया है कि याची को सफल घोषित होने के बावजूद 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने कारण पूछा है तो कोई जानकारी नहीं दी गई, जिस पर दोनों अधिकारियों को तलब किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने विभक्त गौतम की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। मदरसा परीक्षा के लिए अब 10 फरवरी तक होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी, मुंशी मौलवी, सीनियर सेकेंडरी, आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षाओं के लिए अब 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पहले अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। AKTU फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं वो 26 फरवरी से शुरू होंगे। CBSE 10वीं की जो परीक्षा 4 मई से 7 जून तक होंगी। डेट शीट जारी कर दी गई है। जल्द खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल। प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के परिषदीय स्कूलों में पठन पाठन जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कक्षाओं का संचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 18 तारीख से होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी के अनुसार बीएड प्रवेशी परीक्षा के लिए आवेदन 18 फरवरी से 15 मार्च तक किए जाएंगे। वहीं प्रवेश परीक्षा 19 मई को प्रस्तावित है। मई में होंगी उच्च शिक्षण संस्थानों में वार्षिक सेमेस्टर व सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। लिखा है प्रदेश में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की वार्षिक एवं सम सेमेस्टर परीक्षाएं मई में होंगी। वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 30 जून तक जारी किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने विभाग के निदेशक और निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन 4 फरवरी से 4 मार्च के बीच में। बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 व डीएलएड प्रशिक्षण 17, 18 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 फरवरी से लेकर के 4 मार्च के बीच में लिए जाएंगे। आवेदन के लिए वेबसाइट भी लिखी है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।